अनबॉक्स विद कीड़ी पर हमारी कोशिश रहती है कि हम कुछ खास प्रोडक्ट्स को पिक करें और उनको रिव्यू करें। आज हम जिस स्मार्ट वॉच को अनबॉक्स और रिव्यू करने वाले हैं उसमें एक खास फीचर मिलता है, टर्न बाय टर्न नेविगेशन। इससे पहले रिसेंटली हमने 2 स्मार्ट वॉचेस को रिव्यू किया है, नोइस हेलो 2 जिसमें आपको रोटेटिंग बेजल मिलता है। उससे पहले हमने रिव्यू किया था CMF वॉच प्रो 2 जो कि एक बजट स्मार्ट वॉच है जिसमें आपको बिल्ट इन GPS मिलता है। दोनों ही वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, यू शुड गो अहेड एंड वॉच देम। आज इस वीडियो में हम अनबॉक्स एंड रिव्यू करने वाले हैं एक और खास स्मार्ट वॉच को, एंड दैट इज बोट लूनार ओसिस। Welcome back everyone, this is KD Sharma. I hope you're doing great there. So before going ahead in the video, let's go ahead and unbox Boat Lunar Oasis. हमेशा की तरह वॉच के बॉक्स में आपको ऐसा कुछ खास नहीं मिलने वाला। आपको एक वॉच मिलेगी विद स्ट्रैप, इसके साथ साथ आपको मिलेगा 2-pin मैग्नेटिक चार्जिंग केबल और कुछ पेपर वर्क। बोट लूनार ओसिस आपको मिलेगी ये मैटलिक फ्रेम में और इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। इस वॉच में मिलने वाला ये फ्रेम मुझे एल्यूमिनियम नज़र नहीं आता क्योंकि ये काफ़ी हैवी है और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत स्टर्डी और बहुत प्रीमियम टाइप फील होती है। सो ये मुझे एल्यूमिनियम नहीं लग रहा, ये शायद स्टील फ्रेम है। एनीवेज स्मार्ट वॉच की साइड में आपको ये पुश बटन मिलता है जो कि एक फंक्शनल क्राउन भी है जिसे रोटेट करके आप फीचर्स को बदल सकते हैं। यहाँ बोट की बैजिंग और यहाँ पर आपको ये चार्जिंग पॉइंट्स मिल जाते हैं। दूसरी तरफ यहाँ आपको 3 वेंट्स नजर आएंगे जो स्पीकर के लिए हैं और यहाँ फंक्शनल क्राउन वाली साइड में आपको एक माइक्रोफोन की प्लेसमेंट मिल जाती है। बोट लूनार ओसिस में आपको 3 कलर वेरिएंट्स मिल जाएंगे और उन कलर वेरिएंट्स में आपको ऐसा कुछ खास नहीं मिलने वाला, केवल और केवल स्ट्रैप का ही आपको अंतर मिलेगा। डायल आपको केवल एक ही कलर में अवेलेबल होगा। स्मार्ट वॉच IP68 स्प्लैश डस्ट प्रोटेक्शन के साथ आती है। अनफॉर्चुनेटली वॉच आपको 5 ATM प्रोटेक्शन के साथ नहीं मिलेगी, तो ये वॉच स्विम फ्रेंडली नहीं है। बोट लूनार ओसिस आती 1.43 इंच की अल्ट्रा AMOLED डिस्प्ले के साथ। सबसे पहले आप देखेंगे तो ये डिस्प्ले आपको 2.5D कट डिजाइन में मिलेगी, तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल जो किसी भी कॉर्नर से जो एक्सपीरियंस होगा वो बहुत स्मूथ होगा, कोई भी आपको शार्प एज नहीं आएगा नजर इसके आसपास। सो दैट इज समथिंग विच इज द वेरी गुड पार्ट। सेकंड, इसके अलावा जब आप इस डिस्प्ले को टच करेंगे, इसको आप यूज करेंगे वॉच को, तो जो इसका जो टच एक्सपीरियंस है वो काफी स्मूथ है। डिस्प्ले का जो एक्चुअल टच है, जो टच का रिस्पॉन्स है वो इतना कमाल का नहीं होगा क्योंकि ये प्रॉपर 60 हर्ट्ज डिस्प्ले नहीं है। कहीं ना कहीं आपको इसमें लैग महसूस होगा जो कि मेरे लिए थोड़ा डिसअपॉइंटिंग है, एंड आई विश इसमें 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होता। एनीवेज मूविंग ऑन, स्मार्ट वॉच डिस्प्ले काफी ब्राइट है, आपको अंडर द सन भी विजिबिलिटी को लेके कंसर्न नहीं होगा। आई मीन किसी भी लाइट कंडीशन में आपको विजिबिलिटी को लेके कंसर्न नहीं होना चाहिए। साथ साथ वॉच डिस्प्ले पर आपको 4 to 5 वॉच फेसेस प्री इंस्टॉल मिल जाएंगे। एक्सेप्शनली इस वॉच पर आपको एनिमेटेड वॉच फेसेस भी मिलेंगे। इसके अलावा 200+ वॉच फेसेस आप एप्लीकेशन के जरिए वॉच पर डाउनलोड कर सकते हैं, एंड एप्लीकेशन में आपको डेडिकेटेड AI वॉच फेसेस स्टूडियो मिलेगा जहां से आप मे बी हंड्रेड्स ऑफ अदर वॉच फेसेस को क्रिएट कर सकते हैं। नॉट आप खुद के भी वॉच फेसेस लगा सकते हैं, बना सकते हैं, और कस्टमाइज करने के बहुत सारे ऑप्शंस वहां पर आपको मिल जाएंगे। इनफैक्ट देयर इज वन वॉच फेस जो मैंने खुद कस्टमाइज किया है और वो ये है। इट इज नॉट द बेस्ट बट इट इज लुकिंग ऑलराइट एट लीस्ट। इस वॉच पर आपको 2 तरह के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले स्टाइल्स मिल जाएंगे, पॉइंटर एंड डिजिटल। स्मार्ट वॉच में आपको जेस्चर कंट्रोल भी मिलता है। सो बोट लूनार ओसिस की डिस्प्ले मुझे काफी अच्छी लगी, केवल और केवल इसके टच रिस्पॉन्स को बेटर किया जा सकता था। काश ये 60 हर्ट्ज होता। बोट लूनार ओसिस में मिलती है 300 mAh की बैटरी, जिसे फुल चार्ज करने में आपको लग सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 90 मिनट्स टू 100 मिनट्स। और अगर इस वॉच के बैटरी परफॉर्मेंस की बात की जाए तो बाकी वॉचेस की तरह मैंने इस स्मार्ट वॉच पर भी सबसे पहले ब्लूटूथ कॉलिंग इनेबल किया, उसके बाद लेवल 3 ब्राइटनेस को मैंने इस पर सेट किया, इसके बाद ऑल डे हार्ट मॉनिटरिंग, SpO2 मॉनिटरिंग, स्ट्रेस मॉनिटर और इसके अलावा ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। ये सारे के सारे फीचर्स को इनेबल करने के बाद जो इसका बैकअप मिला मुझे अप्रॉक्सीमेटली 3 डेज से ज्यादा का मिला। एनीवेज इस स्मार्ट वॉच में मिलने वाला ये ऑलिव ग्रीन सिलिकॉन मैग्नेटिक स्ट्रैप देखने में काफी अच्छा लगता है। इसे वेयर करने के बाद ओवरऑल जो स्ट्रैप का फील है आपकी रिस्ट पर वो भी आपको अच्छा लगेगा।
लेकिन इसका जो मैग्नेटिक ग्रिप है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर आप कोई एक्टिविटी करते हुए अपने हाथ तेजी से झटकते हैं, शेक करते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वॉच अपने आप निकल के गिर जाए। अब बात करते हैं बोट लूनार ओसिस के फीचर्स के बारे में, जो कि काफी, इस वॉच में आपको लगभग सारे वो बेसिक फीचर्स तो मिल ही जाएंगे जो कॉमन फीचर्स बाकी बजट स्मार्ट वॉचेस में मिलते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा इसमें क्या एक्सेप्शनल है। टर्न बाय टर्न नेविगेशन। बिल्ट इन जीपीएस नहीं मिलता, लेकिन स्मार्ट वॉच एप्लीकेशन के जरिए आप किसी भी लोकेशन का मैप सेट कर सकते हैं, विच इज पावर्ड बाय मैप माई इंडिया। कुडोस टू द इंडियन कंपनी। अब ये फीचर कितने लोगों के लिए यूजफुल है कितना नहीं, ये तो शायद आप बेटर इसे डिसाइड कर पाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस फीचर का इस्तेमाल बिना सेल फोन के नहीं किया जा सकता। तो अगर ये फीचर बाई चांस नेविगेशन वाला पार्ट बिल्ट इन जीपीएस के साथ किसी वॉच पर होता है तो दैट इज लॉट मोर लॉजिकल एंड यूजफुल टू एवरीवन। इस स्मार्ट वॉच के बिल्ट और डिजाइन को एक्सप्लेन करने के साथ साथ मैं एक चीज ऐड करना भूल गया। इसमें मिलने वाला ही पुश बटन जो कि फंक्शनल क्राउन है, इससे आप दो फीचर्स के बीच में कस्टमाइज कर सकते हैं। फर्स्ट, आप इस पुश बटन से इस स्मार्ट वॉच को ऑन या ऑफ कर सकते हैं, या एप्लीकेशन में जाके आप इस बटन को SOS फीचर के साथ असाइन कर सकते हैं। आप चाहें तो कोई इमरजेंसी कॉन्टैक्ट अपनी एड्रेस बुक से सेट कर सकते हैं इस वॉच की एप्लीकेशन में, और किसी भी तरह की इमरजेंसी वाली कंडीशन में अगर आप इसके फंक्शनल क्राउन को प्रेस एंड होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए, तो उससे आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट को अपने आप कॉल डायल हो जाएगी। थर्ड एक्सेप्शनल फीचर बोट लूनार ओसिस में आपको मिलता है QR ट्रे। यहां पर आप कोई भी QR कोड स्कैन कर सकते हैं एप्लीकेशन के जरिए और वॉच पर आप उसे सेट कर सकते हैं। Now let's move on to the range of features we get on this smartwatch। और सबसे पहले उसकी शुरुआत हम करेंगे इसके मेन्यू से। मेन्यू में जाने के लिए हमें सिंपली साइड का बटन पुश करना है once and we are into the menu। सबसे पहले आपको ऑप्शन मिलता है एप्स का। यहाँ पर आपको केवल एक एप्लीकेशन मिलेगी विच इज फॉर नेविगेशन, और यहाँ आपको केवल और केवल नेविगेशन के फीचर्स या सेटिंग्स मिल जाते हैं, जहाँ से आप ऑडियो, हैप्टिक फीडबैक या ऑलवेज ऑन डिस्प्ले इनेबल डिसेबल कर सकते हैं ड्यूरिंग दी नेविगेशन। आगे फीचर्स की लिस्ट में आपको मिलता है अलार्म, और इस एप्लीकेशन में आप अलार्म डायरेक्टली स्मार्ट वॉच डिस्प्ले से सेट कर सकते हैं। अनलाइक मेनी अदर बजट वॉचेज जिसमें अलार्म तो मिलता है लेकिन उसे सेट करने के लिए आपको एप्लीकेशन में मैंडेटरली जाना पड़ता है। आगे इस लिस्ट में आपको मिलता है एक्टिविटीज का सेक्शन, जहां पर आपको 700 प्लस एक्टिविटीज मिल जाती हैं। आगे लिस्ट में आपको मिलता है एक्टिविटी रिकॉर्ड। यहाँ पर जो भी एक्टिविटीज आपने की हैं, जैसे एक छोटी सी एक्टिविटी वॉकिंग की मैंने की थी, वो यहाँ पे रिकॉर्डेड है। यहाँ पे आपको एक्टिविटी रिलेटेड डेटा मिल जाता है। ओके, सो बोट लूनार ओसिस पर मैं एक क्विक एक्टिविटी टेस्ट करने वाला हूँ, जिसमें स्टेप्स काउंट को मैं प्राइमरली फोकस में रखूंगा। एंड हियर वी गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 50। ओके, सो फाइनल रिजल्ट हमारे सामने है। 50 स्टेप्स मैंने लिए हैं एंड वॉच में आपको 153 स्टेप्स नजर आएंगे, एंड दैट इज अ क्रेजी रिजल्ट। नेक्स्ट लिस्ट में आपको मिलता है ब्रेथ एक्सरसाइज। नेक्स्ट लिस्ट में आपको मिलता है कैमरा कंट्रोल। नेक्स्ट, जैसा कि इस वॉच पर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग मिलता है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहला ऑप्शन मिल जाता है डायलर, और अच्छा खासा डायलर है जहाँ पे आप बड़ी कन्वीनियंटली डिजिट्स को डायल कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की हैसल नहीं होगी। आगे फोन बुक का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें अप्रोक्सीमेटली 20 कॉन्टैक्ट्स आप एप्लीकेशन के जरिए सेव कर सकते हैं। और नेक्स्ट आपको मिल जाता है कॉल हिस्ट्री। यहाँ पर सारी कॉल्स की आपको हिस्ट्री मिल जाएगी। एंड इस वॉच के बारे में एक अच्छी बात मैं बताना चाहूंगा, अगर कोई कॉन्टैक्ट आपकी सेल फोन की एड्रेस बुक में सेव्ड है विद अ नेम, तो वो डिस्प्ले पर एज अ नेम अपीयर होगा, चाहे वॉच पर वो सेव्ड है या नहीं है। आगे लिस्ट में आपको मिलता है फ्लैश लाइट, एंड काफी यूजफुल फीचर हो जाता है कभी कभी डार्क कंडीशंस में। फीचर्स की लिस्ट में आपको मिलता है आगे हार्ट रेट, और आगे लिस्ट में आपको मिलता है म्यूजिक कंट्रोल। स्मार्ट वॉच पर आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हैं, डिस्प्ले से म्यूजिक को प्ले पॉज कर सकते हैं, ट्रैक चेंज कर सकते हैं, एंड यहाँ से आप वॉल्यूम को कंट्रोल कर सकते हैं।
आगे मिलता है नोटिफिकेशंस। यहाँ पे आपको हर तरह के नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते, केवल देख सकते हैं। दैट्स प्रीटी मच इट। नेक्स्ट लिस्ट में आपको मिल जाता है रिमाइंडर्स, और ये आप केवल और केवल एप्लीकेशन के जरिए सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको मिल जाता है स्पोर्ट्स स्कोर। फर्दर इन द लिस्ट आपको मिलेगा स्ट्रेस मॉनिटर, एंड देयर इज वन थिंग व्हिच इज नॉट वेरी कंफर्टेबल टू मी ऑन दिस स्मार्ट वॉच। आप अपनी इच्छा से अगर स्ट्रेस मॉनिटर करना चाहते हैं तो यू कैन नॉट डू दैट ऑन द वॉच। आप केवल एप्लीकेशन से एक टाइम इंटरवल सेट कर सकते हैं, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, मतलब आप मैनुअली स्ट्रेस मॉनिटर नहीं कर सकते। आगे लिस्ट में आपको स्लीप मॉनिटर मिलता है, एंड ऑन न्यूमरस ओकेशंस, लगभग 2-3 दिन लगातार मैंने इस पर स्लीप मॉनिटर करने की कोशिश करी, एंड इट इज एब्सोल्युटली इररेलेवेंट। आगे स्मार्ट वॉच में आपको मिलता है एक्टिविटी ट्रैकर, जहां पर आपको स्टेप्स मिल जाते हैं और कितना डिस्टेंस आपने कवर किया या कितनी कैलोरीज आपने बर्न की, ये सब डेटा। लेकिन अगेन आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस स्मार्ट वॉच के एक्टिविटी ट्रैकर भी इसमें बिल्कुल रिलायबल तरीके से काम नहीं करता है। आगे लिस्ट में आपको मिल जाता है स्टॉप वॉच, देन टाइमर्स। फर्दर इन द लिस्ट आपको मिलेगा वॉइस असिस्टेंस, सीरी या गूगल यू कैन यूज। फर्दर इन द लिस्ट ऑफ फीचर्स एट द बॉटम आपको मिलता है वेदर, जिसमें आपको 7 डेज का वेदर फोरकास्ट मिल जाता है। सेटिंग्स में आपको सबसे पहले वॉच फेसेस का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पे 4 से 5 वॉच फेसेस आपको प्री इंस्टॉल मिलते हैं। ओके, आगे लिस्ट में आपको मिल जाता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। केवल 2 तरह के ऑलवेज ऑन डिस्प्ले आप सेट कर सकते हैं वॉच पर, पॉइंटर या डिजिटल, जो आप चाहें। एक फीचर इसमें और मिलता है वेयरइन इट कैन फॉलो द वॉच फेस। हर एक वॉच फेस के साथ ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं होता है, लेकिन कुछ वॉच फेसेस के साथ सपोर्टेड ऑलवेज ऑन डिस्प्ले होता है। इसके अलावा एक इसमें एडिशन है। एक्चुअली में रेस टू वेक के दौरान क्या देखना चाहते हैं, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले या वॉच फेस, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। फर्दर वॉच में आपको मिलता है स्क्रीन स्लीप, जहां पर आप स्क्रीन टाइम ऑन कर सकते हैं वॉच के लिए, एंड मैक्सिमम आप इसमें केवल 20 सेकंड का स्क्रीन टाइम इनेबल कर सकते हैं। आगे मिलता है साउंड्स, जहां पे आप साइलेंट मोड इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, और यहाँ पर आप रिंगटोन सेट कर सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रिंगटोन जो आपको इस वॉच पर मिलते हैं, और बाकी आप यहाँ पर वॉल्यूम कंट्रोल भी कर सकते हैं। लिस्ट में आगे आपको QR ट्रे मिल जाता है, जहां पर आप QR कोड को स्कैन करके सेव कर सकते हैं। वाइब्रेशन का लेवल आप सेट कर सकते हैं, सॉफ्ट या स्ट्रॉन्ग। आगे आपको मिलता है ब्राइटनेस कंट्रोल, जहां से आप ब्राइटनेस को कम या ज्यादा कर सकते हैं। लिस्ट में आगे मिलता है डू नॉट डिस्टर्ब, बेड टाइम मोड, बैटरी सेवर मोड। बोट लूनार ओसिस में मिलता है आपको X1 प्रोसेसर बोट की तरफ से, जो कि पहले से बेटर है, ऑप्टिमाइज्ड है, रिफाइंड है, जैसा बोट कहता है। इसके साथ साथ इस वॉच में आपको मिलता है क्रेस्ट प्लस OS। मेन डिस्प्ले से अगर आप नीचे से ऊपर की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन एरिया मिल जाता है। यहाँ ऊपर से नीचे की तरफ स्वाइप करके आपको एप्लीकेशन शॉर्टकट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ढेर सारे शॉर्टकट्स मिलते हैं, एंड आई थिंक सो आई लाइक इट। यहाँ पर आपको मल्टीपल डिस्प्लेज मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पर सेटिंग्स, बैटरी सेवर मोड, फोन बुक, DND मोड। आगे आप चलेंगे, आपको लेआउट मिल जाएगा, ब्राइटनेस कंट्रोल मिलता है, वेक जेस्टर इनेबल डिसेबल करना, साइलेंट मोड इनेबल डिसेबल करना, फ्लैश लाइट यहाँ पर मिलता है, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी यहाँ से आप इनेबल डिसेबल कर सकते हैं, बेड टाइम मोड, फाइंड माई फोन, नेविगेशन भी आप यहाँ से डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। यहीं से आप स्मार्ट वॉच को रीस्टार्ट ऑन या ऑफ कर सकते हैं, एंड यहीं से आप SOS को एक्सेस कर सकते हैं। टॉप में आपको बैटरी परसेंटेज मिल जाता है, और उसके साथ साथ नीचे आपको डे एंड डेट दोनों मिल जाते हैं। अब इसके बाद अगर आप डिस्प्ले से राइट की तरफ स्वाइप करेंगे तो आपको सबसे पहले मिलता है हार्ट रेट, उसके बाद मिलता है स्टेप्स काउंट, उसके बाद आपको मिल जाएगा SpO2 मॉनिटर, स्ट्रेस मॉनिटर, स्लीप मॉनिटर, ब्रेथ एक्सरसाइज, एक्टिविटीज, वेदर, और यहाँ पर म्यूजिक कंट्रोल, कैमरा कंट्रोल, स्पोर्ट्स स्कोर मिल जाता है, QR ट्रे मिल जाता है, यहाँ पर नेविगेशन सेक्शन मिल जाता है, यहाँ पर आपको ब्लूटूथ कॉलिंग वाला सेक्शन मिल जाएगा। आगे आपको मेन डिस्प्ले। इसी को अगर आप राइट से लेफ्ट की तरफ स्वाइप करेंगे तो सेम मेन्यू आपको रिवर्सिंग ऑर्डर में मिल जाता है। हालांकि इसे आप कस्टमाइज नहीं कर सकते, जो है वो परमानेंट है। और आगे मेन मेन्यू में जाने के लिए आपको पुश बटन दबाना होगा, जहां से आप मेन मेन्यू में जा सकते हैं। नेविगेशन के लिए फंक्शनल क्राउन आपको मिल जाता है। इस वॉच में आपको मिलता है डायनामिक UI, जो टर्म यूज किया है बोट ने, इसका मतलब है इसमें आपको मल्टीपल थीम्स मिलती हैं। सो इसमें लगभग आप कह सकते हैं 6 to 7 या 8 आपको लेआउट स्टाइल्स मिल जाते हैं। ऑलराइट, सो लेट मी कंक्लूड दिस वीडियो बाय हाईलाइटिंग फ्यू फैक्टर्स इन दिस स्मार्ट वॉच। सबसे पहले इस स्मार्ट वॉच की बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगी, नो डाउट अबाउट इट। स्ट्रैप की क्वालिटी अच्छी लगी, लेकिन मैग्नेटिक स्ट्रेंथ उसकी कमजोर है। स्मार्ट वॉच डिस्प्ले काफी अच्छी है, हालांकि वाइड बेजल है, ऑकवर्ड नहीं लगते इस स्मार्ट वॉच में, दैट्स फाइन। लेकिन अगर इसका टच रिस्पॉन्स थोड़ा बेटर होता, 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट अगर इस वॉच की डिस्प्ले का होता तो वो मजेदार होता। स्मार्ट वॉच में बैटरी चार्जिंग फास्टर है, काफी बजट वॉचेस की कंपैरिजन में। परफॉर्मेंस भी 2 से 3 दिन की डिसेंट आप कह सकते हैं। स्मार्ट वॉच में आने वाला एक्टिविटी
ट्रैकर अच्छी तरह से काम नहीं करता, डेटा इररिलेवेंट होता है। आई एम सुपर डिसअपॉइंटेड विद दैट। हार्ट रेट, SpO2 मॉनिटर भी ठीक ठाक काम करते हैं, उनको भी आप बहुत रिलायबल नहीं कह सकते अनफॉर्चुनेटली। इसके अलावा स्ट्रेस मॉनिटर को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जो खुद से ही काम करता है। जैसा आप सेट करेंगे उतने टाइम इंटरवल में अपने आप वो स्ट्रेस को मॉनिटर करता है, एंड दैट्स प्रीटी मच इट। इस वॉच में मिलने वाला एक्सक्लूसिव फीचर टर्न बाय टर्न नेविगेशन काफी अट्रैक्टिव साउंड करता है। प्रैक्टिकलिटी में इसका कितना यूज है आई रियली डोंट नो, क्योंकि उस फीचर को यूज करने के लिए आपको सेल फोन की जरूरत पड़ेगी। स्मार्ट वॉच में SOS यूजफुल फीचर है। QR ट्रे स्मार्ट वॉच में एक यूजफुल फीचर है। स्मार्ट वॉच पर एक डिस्प्ले लॉक या पासवर्ड प्रोटेक्शन फीचर मिसिंग है। इस वॉच में मिलने वाला स्लीप ट्रैकर रेलेवेंट तरीके से काम करता है, डेटा रिलायबल नहीं है। एनीवेज, अगर इस वॉच से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट मैं मिस कर चुका हूं, तो प्लीज डू नॉट हेजिटेट, जस्ट टाइप मी इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर माय फीडबैक विद यू। अभी तक अगर वीडियो में बने हुए हो तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब अस फॉर द फोर्थकमिंग वीडियोस। इसके अलावा फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड फेसबुक, लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एनीवेज, यू आर वाचिंग अनबॉक्स विद KD Sharma for unbiased reviews and the unboxing experience. Signing off for now. You take care of yourself and I will see you soon in the next coming video.